नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल वेल वॉइस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपको बहुत ही रोचक जानकारी देंगे जिसमें हम आपसे कुछ डिस्कस करेंगे ऐसे नियम जिनको पालन करके आप सदैव जवान बने रह सकते हैं। बुढ़ापा और चिंताएं दूर रख के आप अपने आप को एक स्वस्थ शरीर में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये कहानी है एक लड़के की जिसका नाम है श्याम। गांव में रहने वाले श्याम नाम के एक लड़के को इस बात की चिंता सता रही थी कि वह उम्र से पहले ही बूढ़ा दिखने लगा था। वह अभी केवल 35 साल का था, लेकिन उसके सर के आगे के बाल झड़ गए थे और जो बचे हुए थे वह भी सफेद हो गए थे। उसकी त्वचा में काफी झुर्रियां थी और आंखों के नीचे काले धब्बे थे। यह दशा देखकर वो हमेशा चिंतित और व्याकुल रहता था। उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया था। उसके माता पिता और उसका परिवार उसकी इस हालत पे बहुत चिंतित रहता था। एक दिन श्याम के पिता ने इस समस्या का हल खोजने के लिए कई बुजुर्ग लोगों से बात की और अनुभवी लोगों से जाना कि मैं क्या करूं अपने इस बच्चे के लिए। उन्होंने कई घरेलू नुस्खे बताए, कुछ दवाइयां भी दी और दवाइयों के बारे में जानकारी दी, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। श्याम की बेचैनी दिन ब दिन और बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसके पापा को किसी ने बताया कि शहर के बाहर एक बाबा रहते हैं जो आयुर्वेद के बहुत अच्छे जानकार हैं। तुम उनके पास जाओ, शायद आयुर्वेद में इस समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा। तो अगले दिन उसके पिता उसे लेकर शहर के बाहर उन बाबा के पास गए। वहाँ साधु महाराज जी अपनी कुटिया बनाकर शिष्यों के साथ रहते थे। श्याम और उसके पिताजी ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। श्याम के पिता ने कहा, महाराज, ये मेरा इकलौता बेटा है और सिर्फ 35 साल का है, लेकिन इसे देखने पर यह ऐसा लगता है कि मानो अपनी उम्र से 10-15 साल बड़ा हो। इसकी त्वचा रूखी है, बाल सफेद पड़ने लगे हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। इस स्थिति से मुझे काफी चिंता रहती है और यह भी पूरा दिन तनाव में रहता है। इसके लिए मैंने बहुत कोशिश की, कई घरेलू उपचार किए, जिसने जैसा कहा उनकी बात मानी, लेकिन मुझे कोई भी लाभ नहीं मिला। कृपया कोई उपाय बताएं। साधु महाराज ने उसके पिता की बात ध्यान से सुनी और कहा कि आयुर्वेद में मानव शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने के लिए कई नियम हैं। तो पहला नियम है कि स्वस्थ और जवान रहने के लिए आपको तनाव मुक्त रहना बहुत ज़रूरी है। आप कितना भी अच्छा खा लें, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन अगर आपका मन अंदर से बीमार है और आप खुश नहीं हैं, तो आप चिंतित और तनावग्रस्त हैं, तो आप स्वस्थ नहीं रह सकते। जिसका मन प्रसन्न रहता है, बुद्धि स्वस्थ होती है, वही शरीर स्वस्थ रहता है। इस स्थिति को हम ठीक से समझते हैं। आप अगर चिंता और तनाव में रहेंगे तो आपका पाचन तंत्र खराब होगा, आपकी युवा शक्ति कमजोर होगी और आपके बाल झड़ने लगेंगे, चेहरे की चमक चली जाएगी। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि बेवजह की चिंताएं, तनाव और परेशानियां ना करें। लेकिन चिंता और परेशानियां आए तो क्या करें? चिंता और परेशानी और तनाव को एक सकारात्मक दृष्टि से देखें और अपने आप को इन आदतों को डालें कि आप उन चिंताओं से दूर रहने की, उन्हें प्रसन्न चित्त से, उन शांत बुद्धि से उन्हें सॉल्व करने की बारे में सोचें। दूसरा नियम है कि रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और पेट भरकर सांस लें। हम कैसे बैठते हैं, सोते हैं, चलते हैं और सांस लेते हैं, ये हमारे स्वास्थ्य और उम्र पर गहरा प्रभाव डालता है। इसीलिए सीधे बैठने की आदत डालें। सोते समय भी रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी चाहिए। इससे हमारे शरीर के सभी अंग प्रभावित होते हैं। अगर हम लंबे समय तक काम करते हैं और हमें बीच बीच में थकावट ना हो, तो इसीलिए हमें लंबी लंबी सांसें लेनी चाहिए और पेट भर कर लेनी चाहिए, अर्थात सांसों को अंदर की तरफ
गहरी खींचते हुए सांस लेनी चाहिए, जिससे हम ज़्यादा समय तक स्वस्थ और जवान रहते हैं। तीसरा नियम है कि आपको उठने और खाना खाने का एक नियमित समय रखना होगा। अक्सर लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते और किसी भी समय खाना खा लेते हैं और किसी भी समय सो जाते हैं। यह गलती उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डालती है। आयुर्वेद के अनुसार रात को जल्दी सोना चाहिए और प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। रोज सही समय पर सोने और उठने से शरीर की कार्य प्रणाली ठीक से चलती रहती है। इसका मतलब शरीर पर कोई ज़्यादा बोझ नहीं पड़ता और शरीर लंबे समय तक स्वस्थ रहता है। साथ ही नियमों का पालन करने से हमारा खाना भी सही तरीके से पचता है और हमारा पेट सुबह अच्छे से साफ होता है। अगर हमारा पेट साफ नहीं होगा तो हमारा खाना आंतों में सड़ता है, जो पेट के अंदर गैस और टॉक्सिन्स पैदा करता है, जो कई बीमारियों का जन्मदाता है। इसके साथ साथ हमारी त्वचा रूखी और बेजान हो जाती है। इसीलिए सदैव हमें एक अनुशासन में जीवन का पालन करने का प्रयास करना चाहिए और अपने सोने और रात के खाने का एक निश्चित समय भी बनाए रखना चाहिए। जिस व्यक्ति के जीवन में सोने और खाने का सही नियम होता है और वो उसे सही तरीके से फॉलो भी करता है, तो उसका जीवन चिंता और तनाव से मुक्त होता है और वह जल्दी बूढ़ा नहीं होता। इसीलिए जीवन में अनुशासन बहुत आवश्यक है। अगर आप भी अपने जीवन में इस अव्यवस्था को महसूस करते हैं तो आपको भी अपना यह नियम बनाना चाहिए। तो चौथा नियम है कि हमेशा अपनी भूख से थोड़ा कम खाओ। आयुर्वेद में एक कहावत है, जो कम खाएगा वो अधिक समय तक खाएगा। अर्थात जो व्यक्ति अपनी भूख से थोड़ा कम खाता है वह अधिक समय तक जीवित रहता है, क्योंकि अधिक भोजन करने से हमारे पेट के जो पाचन रस निकलते हैं वो उस भोजन को ठीक से पचा पाते हैं। तो इसीलिए हमारा खून जो है वो भी साफ रहता है, अलग अलग बीमारियों से हमें बचाता है। इसीलिए खाना हल्का होना चाहिए और समय पर खाना चाहिए। हल्का और कम खाना खाने से एक फ़ायदा यह भी होता है कि अगर हम कुछ ऐसा खा लें जो हमारे शरीर के लिए सही नहीं है तो वह भी पच जाता है और हमें उससे ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता और हमारा शरीर थकान मुक्त महसूस करता है। पांचवा नियम, प्रतिदिन 16 घंटे का उपवास रखें। जितनी जल्दी हो सके रात को खाना खा लें। यदि आप रात का भोजन 8 बजे कर लेते हैं तो अगले दिन 12 बजे तक कुछ ना खाएं। अगर आप 7 बजे डिनर कर लेते हैं तो 11 बजे से पहले कुछ ठोस ना लें। 16 घंटे के इस उपवास में आप नारियल पानी पी सकते हैं, सब्जियों का जूस पी सकते हैं, लेकिन कुछ भी सॉलिड आपको नहीं खाना चाहिए। नाश्ता 12 बजे और रात का खाना 7 से 7:30 बजे के बीच कर लें, ताकि आप 16 घंटे के उपवास के नियम का पालन कर सकें। इस नियम का पालन करने से हमारा शरीर रोग मुक्त रहता है। जो व्यक्ति इस नियम का पालन करता है उसके मुख पर ग्लो, तेज, स्वस्थ शरीर और मन हमेशा खुश रहता है। लेकिन लोगों को लगता है कि अगर हम कम खाएंगे और व्रत करेंगे तो शरीर कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन यह केवल एक मिथ है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। 16 घंटे से उपवास करने से हमारी आंतों में फंसा हुआ खाना भी पूरी तरीके से पच जाता है और हमारा पाचन तंत्र काफ़ी स्वस्थ महसूस करता है। यह नियम का पालन करके आप अपने शरीर को अधिक समय तक जवान और स्वस्थ रख सकते हैं। छठा नियम, खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीजिए। आयुर्वेद के अनुसार भोजन से 40 मिनट पहले पानी पीना सबसे अच्छा है। ज़रूरत पड़ने पर भोजन के साथ कुछ घूंट पानी पिया जा सकता है, लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद पानी जहर का काम करता है, क्योंकि खाना खाने के बाद ही पचने के लिए पेट में जो एसिड निकलता है, जिसे हम जठर अग्नि भी कहते हैं, वो खाने के तुरंत बाद पानी पीने से शांत हो जाती है, जिससे हमारा खाना पेट में ही सड़ता रहता है और उसे
पचने का अवसर नहीं मिलता और हम कई बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, जैसे कब्ज, गैस, खट्टी डकारे आदि। अगर हम इस नियम का पालन अच्छे से करें तो हमारा शरीर काफ़ी लंबे समय तक स्वस्थ रहता है। ईश्वर पर भरोसा करें, यह है 7वां नियम। जो लोग भगवान पर भरोसा नहीं करते वो हमेशा जीवन में परेशान रहते हैं, अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पाते। जो लोग भगवान में विश्वास करते हैं और उनके विश्वास के सहारे सारे काम करते हैं, वो चिंता मुक्त रहते हैं। हमेशा अपने कर्म पर ध्यान दिया जाना चाहिए, ना कि उसके फल पर। ईश्वर हमें फल देने के लिए बैठे हैं और हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए और अपने काम पर फोकस करना चाहिए। अगर ऐसा हम करते हैं तो इससे हमारी सेहत बर्बाद होने से बच सकती है। 8वां नियम, नमक व चीनी का सेवन कम से कम करें। अत्यधिक चीनी के सेवन से मोटापा और लो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। चीनी हमारे शरीर में फैट्स बनाती है और त्वचा को काला भी करती है। हमारे शरीर के रंग में चीनी की वजह से जो कालापन आता है उससे हम उम्र से पहले ही बड़े दिखने लगते हैं। और इसी तरह ज़्यादा नमक खाने से भी हमारे शरीर में बहुत से नुकसान होते हैं। सोडियम लेवल बढ़ जाने के कारण भी हमारा शरीर जल्दी बूढ़ा होने लगता है। नियम नंबर 9, पर्याप्त नींद लें। कम से कम हमें शरीर को 8 घंटे की नींद तो लेनी ही चाहिए। आप दिन में 30 मिनट की एक छोटी सी झपकी, जिसे हम पावर नैप बोलते हैं, वह भी हमारे शरीर के लिए बहुत प्रभावकारी है। हमें अपने बिजी शेड्यूल से 30 मिनट दिन में निकालकर एक पावर नैप और रात को कम से कम 7 से 8 घंटे की भरपूर नींद लेनी चाहिए। यह नियम आपको लंबे समय तक स्वस्थ रखने में सहायक है। इसके अलावा आप रोज़ प्राणायाम या व्यायाम करना शुरू कर सकते हैं। यह आपको युवा और स्वस्थ रखने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। कम से कम 20 मिनट का ध्यान आप अवश्य करें। इसे आप मेडिटेशन, योगा, एरोबिक्स किसी भी रूप में कर सकते हैं। अगर आप इनमें मन न लगा पाएं तो आप डांस कर भी इस कमी को पूरा कर सकते हैं। 11वां नियम, अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फल और हरी सब्जियां शामिल करें। फल और हरी सब्जियां जल्दी डाइल्यूट हो जाती है बॉडी में और हमारे शरीर को इन्हें पचाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। हमारा पाचन तंत्र हमारे शरीर की गंदगी को बाहर निकालने में अधिक समय खर्च करता है। अगर आप अपने शरीर को लंबे समय तक हल्का, स्वस्थ और जवान बनाए रखना चाहते हैं तो आप फल और हरी सब्जियों को अपने खान पीन में ज़्यादा शामिल करें और इसके अलावा धूम्रपान और शराब जैसे किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें। नशा मानव के स्वास्थ्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति नशा करता है, धूम्रपान करता है, वह हमेशा अपने शरीर से परेशान रहता है। साथ ही वह उम्र से पहले भी बूढ़ा और कमजोर नजर आने लगता है। 12वां और अंतिम नियम, जिसका ठीक से पालन करने पर आपके जीवन में चमत्कारी परिणाम देखने को मिलते हैं। उसके पिता को इन सब नियमों का पालन, जो 11 नियम है, उनको अगर आप सही तरीके से अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो 12वां नियम है, उनको सभी को सही तरीके से पालन ही इसका 12वां नियम है। किसी भी परिस्थिति में आप इसमें थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, लेकिन इन नियमों को नियमित रूप से पालन करने पे आपके शरीर के काफ़ी रोग कम हो जाएंगे और धीरे धीरे वो समाप्ति की राह पर चले जाएंगे और आप बहुत ही हल्का और स्वस्थ महसूस करेंगे। आपकी ये पॉजिटिविटी आपके शरीर, आपके चेहरे और आपके बालों में प्रतीत होगी और आप इसको महसूस कर पाएंगे। और कहते हैं कि जो आप सोचते हैं वैसा आप दिखते हैं। अ पॉजिटिव माइंड एंड पॉजिटिव बॉडी, ये आप फॉलो करें और इन नियमों के बारे में
कमेंट सेक्शन पर बताएं कि यह आपको कैसे लगे और अपने आप से वादा करें कि स्वस्थ शरीर के लिए हम इन नियमों का पालन करेंगे। ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ हमें लाइक करें, अपने सभी जानकारों में इसे शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आप अगर 40 की उम्र में हैं तो इन नियमों का पालन करके आप 23-24 साल के युवा लगेंगे। यह मेरा वादा है आपसे। आप इन नियमों को पालन करें और अपने आप को एक यंग पर्सनैलिटी में चेंज करें। इसी शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। फिर मिलते हैं बहुत सी रोचक जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।